सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये किसी का कोई मेरा वो ब्रीफ नहीं है। जो शहबाज शरीफ यहाँ DHQs छोड़ के गया है, खुदा की कसम स्टेट ऑफ द आर्ट, ये लिया में तो मैं खुद गया हूँ, जाके देखा हूँ। मैंने बरतानिया में नहीं, इंग्लैंड में और यूरोप में ऐसे DHQs नहीं देखे। वो कहाँ गए हैं मुझे बताएं ना आप। इतने हमने ये प्रोग्रेस की है, आज ये गवर्नमेंट आई है, इसको चाहिए था इसको और इम्प्रोवाइज करे, इसको और बेहतर बनाए, ताकि फायदा किसका है? आपके अवाम का है। वो आप सोचते नहीं है। यहाँ पॉइंट स्कोरिंग है, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज अनएक्सेप्टेबल। और आज बड़ा अफसोस है, जो अभी आपने कहा था कि उन्होंने कहा जी हमारे वक्त में बड़े थोड़े, और यार आपके वक्त में थोड़े हो या ज्यादा हो, ये होने नहीं चाहिए। ये तो हमारे पास स्टेटमेंट आनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं, लेम एक्सक्यूज है ये तो, कि हमारे दौर में कम हो रहे हैं। बिल्कुल पॉइंट टेकन। निसार चीमा साहब, मैं ये चाहूंगी कि यहाँ पर आप बजाय कोई सियासी एक मुझे स्टेटमेंट दें या कोई नून लीग का मौक़िफ़ दें, तनकीद आप करें, आपका हक है, लेकिन आप मुझे सर इस बात का जवाब दें बहैसियत इंसान, एक सर इंसानियत के हम नाते हम ये बात कर रहे हैं, जो काम किया गया रेलवे पर आपके दौर से लेकर अब तक, वो किस तरह का किया गया? स्कैनर्स क्यों नहीं होते हैं? छोटे क्या, मैं तो कहती हूँ बड़े स्टेशन पर भी कोई चेकिंग का अमल नहीं होता। और अभी इस हवाले से हम जो मुतालिका लोग हैं उनको भी कॉल पर लेंगे। क्या वजह है, क्यों कमज़ोरी है हमारे इदारों की, हमारे सिस्टम की? क्या हमारी जो जानें हैं वो इतनी आसान हो गई हैं, इतनी इर्जा हो गई हैं, किसी की भी जान चली जाए हम अफसोस करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि मीर साहब का तबसरा जो है बहुत हकीकत पसंदाना है, और हमारा सिस्टम जो है उसका फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है। और कोई भी इसमें यह है कि कोई बरी ज़िम्मा किसी को करार नहीं दिया जा सकता। सच्ची बात यह है कि देखें, देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, नोबडी कैन क्लेम परफेक्शन। लेकिन एक बात है कि जिस तरह मीर साहब ने कहा कि जिस तरह जो इदारे छोड़ के गए, जिस तरह अस्पताल छोड़ के गए मियाँ शहबाज शरीफ, काश कि इनको मज़ीद इम्प्रूव किया जाता। वो इम्प्रूव क्या करना था, वो तो बिल्कुल ये है कि अब तबाही के दहाने पे पहुँचे हुए हैं। देखिए, और दूसरा संग दिलाना और गैर इंसानी रवैया है कि इतना दर्दनाक हादसा हो रहा है, और सच्ची बात है कि उसके ऊपर इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिलते। और वज़ीर मौसूफ जो है वो फरमा रहे हैं कि हमारे दौर में कम हादसे हुए हैं, जबकि हादसों का भी एक नया रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया है। 80 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं पिछले 13 महीने में, और उनको कोई देखिए कैसे गैर जिम्मेदार आदमी हैं। और मैं समझता हूँ कि अब मेरे पास अल्फाज नहीं है। लेकिन चीमा साहब, मेरा सवाल ये नहीं है, देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, आपका हक है, ज़ाहिर है अपोजिशन है, आप हुकूमत पर तनकीद करें। और दूसरी बात, मेरा एक और बात देखें, एक और बात, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, एक और बात देखें मेरी बात कि जिस तरह मीर साहब ने कहा, सिर्फ मीर साहब की बात नहीं है, खुद मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ने कहा पिछले दौर में एक हादसे के मौके पर कि अगर ऐसा हादसा किसी मौजूद मुल्क में होता तो वज़ीर रेलवे जो है फ़ौरन रिज़ाइन की करते, क्योंकि वज़ीर रेलवे की मौजूदगी में कोई जो है एक मुनसिफाना और आज़ादाना इंक्वायरी नहीं हो सकती। आज इतने 80 से ज़्यादा हादसे हो चुके हैं, लेकिन ना वज़ीर आज़म साहब उनसे इस्तीफ़ा मांगते हैं, ना इनको खुद इनके कोई ज़मीर पर खर्च महसूस होती है। उनको क्या कहा जाए? एक गैर इंसानी और संग दिलाना रवैया है। तो कह रहे हैं कि जी हमारे दौर में तो बड़े कम हादसे हुए, यानी कितनी आंखों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। ठीक है, यानी इतनी हादसों से भी आपको ये कोई एहसास नहीं हो रहा। बिल्कुल एहसास होना चाहिए, और तमाम तर जो हमारे हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, उनका दिल नरम होना चाहिए इंसानियत के नाते। चौधरी मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे बावलपुर से मैं ज्वाइन करें, वहाँ पर भी जख्मी लाए गए हैं कुछ इस हादसे के, उनसे जान लेते हैं वहाँ के अस्पतालों में क्या सूरत हाल है। मुर्तज़ा, मुझे बताइएगा, यहाँ पर भावलपुर में कोई बर्न यूनिट है? क्या सिचुएशन है, जो तिब्बी सहूलियात हैं, कितने जख्मी लाए गए हैं? अजी तकरीबन कोई 9 के करीब जो हैं, जिसमें एक खातून भी मौजूद है। जख्मी जो हैं वो यहाँ भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल लाए गए हैं। ये इसका मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि अगर माजी की बात ले लें तो सानिया अहमदपुर भी हुआ था आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले। बिल्कुल ऐसे तो उस वक्त भी बर्न यूनिट मौजूद नहीं था। उस वक्त के हुक्मरानों ने दावे किए थे कि फौरन बर्न यूनिट का क़याम किया जाएगा, लेकिन ताहाल बर्न यूनिट का क़याम जो है वो अमल में नहीं लाया गया है। इस वक्त भी भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल में बर्न यूनिट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये भावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल क़याम पाकिस्तान से पहले का है। उस वक्त यहाँ पर बर्न यूनिट मौजूद था, लेकिन जैसे जैसे हुकूमतें चेंज होती गई, पाकिस्तान बना, हुकूमतें बदलती गई, बर्न यूनिट जो है वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से सहूलियात का भुगतान है। तो ये आपने कहा बर्न यूनिट तो यहाँ पर है ही नहीं। अब जो 9 जख्मी हैं उनके लिए तिब्बी सहूलियात हैं, ये विक्टोरियल हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं?
जी बस तिब्बी सहूलियात ही मुयसर हैं, कोई खास खातिर इंतजाम नहीं है, क्योंकि बर्न यूनिट सिर्फ मुल्तान या खाड़िया में मौजूद है, भावलपुर में बर्न यूनिट मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी मुर्तज़ा। भावलपुर से सूरत हाल आगा करते हैं। मुल्तान से हमारे ब्यूरो चीफ जावेद अंबर हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जावेद, जाहिर है ये बहुत बड़ा सानिया है, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस तरफ भावलपुर और मुल्तान की तरफ? क्या मुल्तान में भी कुछ जख्मी लाए गए हैं, और क्या आपको ये मालूमात हैं कि जो इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है वो किस तरीके से इंक्वायरी कर रही है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मुल्तान का जो बर्न यूनिट है ये जनूबी पंजाब का अकलौता बर्न यूनिट है, जहां पर जनूबी पंजाब भर से मरीजों को यहाँ पर जो जले हुए मरीज हैं उनको सहूलियात यहाँ पर फराहम की जाती है, इलाज मुआवजा किया जाता है। आज मुल्तान में 9 मरीज जो हैं यहाँ पर शिफ्ट किए गए हैं, और 6 मरीज ऐसे थे जो झुलसे हुए थे, उनको निस्बत के जो बर्न यूनिट है उसमें मुंतकिल किए गए, जबकि 3 मरीज ऐसे थे जिनकी हेड इंजरीज थी, उनको निस्तर अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। और 6 मरीजों का इलाज मुआवजा जो है यहाँ पर बर्न यूनिट में जारी है। और अगर यहाँ पर अगर बात की जाए बर्न यूनिट साउथ पंजाब में सहूलियात थी, तो मुल्तान का जो बर्न यूनिट है यहाँ पर 67 बेड्स हैं और 67 मरीजों का यहाँ पर इलाज मुआवजा किया जा सकता है। इसी तरह अगर बहावलपुर की बात की जाए, डीजी खान की बात की जाए, रहीम यार खान की बात की जाए, तो बहावलपुर में कोई बर्न यूनिट नहीं है। रहीम यार खान में 20 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। इसी तरह डीजी खान की अगर बात की जाए तो वहाँ 10 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। तो इस सूरत हाल के पेश नजर जो आप मुझे बता रहे हैं पूरे साउथ पंजाब में किया जा सकता है। हाँ। और ये सहूलियात जहाँ से जो यानी कि आप कह रहे हैं जनूबी पंजाब में अगर हम बात करें, मुल्तान में वाहिद एक बर्न यूनिट है, कहीं बर्न यूनिट नहीं है। अगर ये हादसा ही जलने के ज़ाहिर जलने का ये हादसा है, एक ट्रेन में आग लग गई, 36 तो लाए गए रहीम यार खान में, वहाँ तो बर्न यूनिट ही नहीं है। 36 में से आप कह रहे हैं कि 6 मरीज लाए गए हैं जो कि झुलसे हुए थे, जो मुल्तान में लाए गए हैं, तो फिर बाकी मरीज कहाँ जाएंगे? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।